हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में बताने चल रहा हूं, जो कि एक एंटीबायोटिक है। इसका उपयोग किस जगह पे किया जाता है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और इसका सही डोज क्या है, इन सब के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आइए जानते हैं। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये फ्लोरोक्विनोलोन कैटेगरी का ड्रग है। इसका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करने पर बहुत तेज़ी से काम करता है ये, और इसका जो एक्शन है 1 घंटे में स्टार्ट हो जाता है और 8 से 12 घंटे तक इसका असर रहता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो इसमें नौसिया, उल्टी जैसा हो सकता है, उल्टी लग सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, स्किन रैश हो सकता है, इंसोम्निया हो सकती है, नींद नहीं आती है, कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाती है और डिजीनेस यानी चक्कर की भी समस्या हो सकती है। और इसके अलावा आर्थरालजिया यानी जॉइंट्स में पेन भी हो सकता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन खाने की वजह से। सारे पेशेंट्स में नहीं होता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये साइड इफ़ेक्ट, अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो केवल हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं देना है। और इसका जो स्पेशल प्रिकॉशन की बात है, उसमें ये मिर्गी के पेशेंट्स में बहुत सावधानी के साथ दिया जाता है, और रीनल पेशेंट में जिनको किडनी की समस्या है उनमें भी सावधानी के साथ देना चाहिए, और बच्चों में भी इसे बहुत सावधानी के साथ दिया जाता है, और बहुत लंबे समय तक इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में इसे दिया जा सकता है सावधानी के साथ, लैक्टेशन में भी इसे दे सकते हैं, और इसके अलावा जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं उनमें भी इसे सावधानीपूर्वक दिया जा सकता है। अब इसके उपयोग की बात करते हैं तो इसे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है, और यूटीआई में भी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं इसको, और ईएनटी इन्फेक्शन, ईयर नोज थ्रोट के इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन में भी इसे प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा गायनकोलॉजिकल इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जा सकता है, और बोन और जॉइंट इन्फेक्शन में, और इसके अलावा गोनोरिया में इसका उपयोग किया जा सकता है, और क्या बोलते हैं, सीवियर सिस्टेमिक इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होने पर, प्रोस्टेट में सूजन आ जाती है, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और टाइफाइड के फीवर में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, जिसको टाइफाइड का बुखार हो गया, एंट्रिक फीवर जिसे बोलते हैं, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और गले का इन्फेक्शन, गले में यदि इन्फेक्शन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, तो वहाँ पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आँख की समस्या है, आँख में इन्फेक्शन हुआ है, तो वहाँ के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको बच्चों में उपयोग नहीं करना चाहिए, एडल्ट में ही देना उचित होता है। और इसका जो डोज है यूटीआई के पेशेंट्स में 250 mg BD 12 घंटे पे इसको 250 mg यूटीआई के पेशेंट में देते हैं। और बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में इसका जो डोज है 500 to 750 mg BD का डोज है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में इसे LRTI बोलते हैं, उसमें 250 mg से स्टार्ट कर सकते हैं, 250 mg BD या फिर 500 mg BD अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ के अनुसार इसे दिया जाता है। इसका गैस्ट्रोएंटेराइटिस का जो डोज है 500 mg, दिन में 2 बार 12 घंटे पे इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और टाइफाइड में जो इसका डोज है 500 to 750 mg BD यानी सुबह शाम इसका डोज होता है। और गायनकोलॉजिकल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं तो 500 BD सुबह शाम इसे देना चाहिए। और इसके अलावा गोनोरिया के पेशेंट्स में 250 mg OD सिंगल डोज ही दिया जाता है। और प्रोस्टाटाइटिस के केसेस में, और जो अनकॉम्प्लिकेटेड नहीं कॉम्प्लिकेटेड जो यूटीआई है, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई और प्रोस्टाटाइटिस के केस में 500 BD का इसका डोज बनता है, 500 mg दिन में 2 बार। और इसका IV इन्फ्यूज़न भी आता है। एडल्ट में इन्फ्यूज़न का जो डोज है 100 to 200 मिलीग्राम का डोज है, इसको IV दिया जाता है। और ये इन्फ्यूज़न जो चढ़ाते हैं उसको कम से कम 30 मिनट और मैक्सिमम 60 मिनट का टाइम देना चाहिए। 30 से 60 मिनट में इन्फ्यूज़न को चढ़ाना चाहिए। ये रहा सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग ये वीडियो को और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।